नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गामी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं पीतमपुरा और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहां पर विद्यमान है जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ठाकुर अनूप सिंह जी। क्षत्रिय समाज के कल्याण की बात हो, राष्ट्र कल्याण की बात हो, मानव कल्याण की बात हो या समाज कल्याण की बात हो, हमेशा बढ़ चढ़कर अपने समाज के साथ खड़े रहते हैं। वर्तमान का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा जिसने पूरे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में एक ध्रुवीकरण करने का कार्य किया है। बहुत बड़ा बयान दिया बृजभूषण शरण सिंह जी ने कि जो व्यक्ति जो है उत्तर भारत के जो मिडिल क्लास वर्ग की रक्षा नहीं कर सकते, उनके साथ वो सम्मान नहीं देख सकते, उनको जो है भगवान श्री राम के दर्शन करने का कोई भी जरूरी नहीं है। क्या लग सकता है जो राज ठाकरे हैं उनके भगवान श्री राम जी के दर्शन पर ग्रहण, बहुत बड़ा विवादित मुद्दा। ठाकुर अनूप सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या कहना चाहेंगे ठाकुर जो भूषण शरण सिंह जी हैं, जो कि 1991 से अब तक सांसद हैं? ब्रजभूषण जी कभी किसी विवाद में नहीं पड़ते, ना ही वो किसी धर्म या जाति विशेष की बात करते हैं। अगर उन्होंने किसी मुद्दे को उठाया है तो ये मुद्दा निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा है। 2008 में जिस तरीके से राज ठाकरे जी ने बयान दिया था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय, बिहार, राजस्थान, पंजाब, यहाँ के लोगों के साथ उनके एक बयान से काफी जुल्म हुआ था। ब्रजभूषण शरण जी ने अगर ये कहा है कि आप उसके लिए एक माफी मांग लीजिए, तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? आप भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं और श्री राम की जो जनता है, जो गरीब जनता आपके प्रदेश में काम करती है, उसको आप पीटते हैं, मारते हैं। ये कोई गलत तरीका है। इस पे एक छोटे से माफीनामे से पूरा भारत का हिंदू उनके साथ खड़ा हो सकता है। तो राज ठाकरे जी को माफी मांगने में ऐतराज क्या है? अगर उनसे कोई गलत बयानबाजी हुई है उस समय में, तो एक मामूली सा एक माफीनामा ही तो देना है कि हाँ ठीक है, मुझसे एक गलती हो गई। आज की डेट में सोचिए कि महाराष्ट्र एक व्यावसायिक शहर है। लोग अगर महाराष्ट्र नौकरी नहीं करने जाएंगे तो क्या अमेरिका जाएंगे नौकरी करने के लिए? अरे उत्तर भारत में आज की डेट में थोड़ा कम व्यापार है तो लोग महाराष्ट्र जाते हैं नौकरी करने। कल उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से बाबा के राज में उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, अगर कल क्या महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या यहाँ पे के लोग इस तरीके का व्यवहार करेंगे? उन्हें उस पर माफी मांगनी चाहिए और श्री राम के खुशी खुशी ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ जाके दर्शन करना। अनुप जी, ये कोई भेड़ चाल नहीं है कि उन्होंने आह्वान कर दिया तो सभी क्षत्रिय उस पे, ये एक माफीनामे की बात नहीं है। ये एक शौर्य का, एक स्वाभिमान का, एक क्षत्रित्व को ललकारा जा रहा है। उनका कहना स्पष्ट तौर पर है कि अगर वो मजदूर वर्ग वहां पर कार्य कर रहा है तो वो उनको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप संविधान से परे हटकर किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति के खिलाफ जाकर रोके। ये अधिकार आपको किसने दिया? देखिए, अधिकार की बात नहीं है। अगर ये अधिकार किसी को नहीं दिया तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने उनको अधिकार दिया था कि वो उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार करें? आप वहां पे रिक्शा चलाते हैं, वहां पे छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपके घर बनाते हैं। जिन लोगों को आपने मारा पीटा, आपने उनके खिलाफ क्यों बयानबाजी करी थी? क्या तब आपको भारत नहीं दिखाई दे रहा था? तब आपको ये मुद्दे नहीं दिखाई दिए थे? तब आप महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? हमने तो हमेशा से कहा कि राज ठाकरे कम से कम महाराष्ट्र से बाहर तो निकले। अरे पूरा देश उनका है, बाहर तो निकलना चाहिए। तो क्यों नहीं निकलते? वो केवल अपने महाराष्ट्र, क्या उनका मतलब, उनका भारत मतलब महाराष्ट्र हो गया? तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जी तय करेंगे किन्हें दर्शन करना है उनके, किन्हें? बिल्कुल नहीं तय करेंगे। उन्होंने एक ही बात कही है कि भाई जिस तरीके से आपने उत्तर भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, आपके एक बयान के कारण जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, उसके लिए एक माफी मांग लीजिए। उसमें क्या गलत मांग रहे हैं ब्रजभूषण शरण जी? और जहां तक बात ठाकुरों की है, राजपूतों की है, केवल राजपूत ही नहीं है, इसमें आप देखिएगा जब आपको वहां पे देखने मिलेंगे पूरा उत्तर भारतीय रहेगा। राजपूतों के साथ किसी ने अत्याचार नहीं किया। अगर राजपूतों पे हाथ लगाया जाता तो राजपूतों को जवाब देना आता है। आज तक बात राजपूतों की नहीं है। आज तक अगर बात करते थे क्षत्रित्व की तो वो अपनी एकता, अखंडता और एकजुटता के लिए जाना जाता था। आज इस प्रकार से दो क्षत्रिय आपस में वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है देश को? देखिए, आप ये देखिए, मेरे पीछे एक मूर्ति लगी हुई है, शिवाजी महाराज की मूर्ति है। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं हूं मैं, इस समय मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं।
तो मैंने शिवाजी महाराज को अपने पीछे अपने मेन फ्रंट पे रखा हुआ है। हमारे लिए भी महाराष्ट्र, राजस्थान, पूरा देश हमारे लिए एक है। ऐसे ही राज ठाकरे जी के लिए पूरा देश एक होना चाहिए। राज ठाकरे जी जिस तरीके से मजबूती के साथ आवाज उठा रहे हैं हिंदुत्व की, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगे। ये तो गलत है ना। अगर आप नहीं उत्तर मानते माफी, क्या करेंगे आप लोग आगे? कुछ नहीं करेंगे, हम वहां पे जाएंगे और उनसे दोबारा आग्रह करेंगे। वो जहां जहाज से उतरेंगे वहां खड़े होकर आग्रह करेंगे, वो ट्रेन से उतरेंगे ट्रेन पे खड़े होकर आग्रह करेंगे, वो बस से आएंगे बस पे खड़े क्या होकर आग्रह लगता है करेंगे। माफी मांगेंगे राज ठाकरे जी? देखिए, जो जिसने भी गलती करी है, अगर जैसे हमसे गलती हुई होती तो क्या हम माफी नहीं मांगते? क्या अगर उत्तर प्रदेश कल की डेट में जिस तरीके से बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके आ रहे हैं, बहुत सारे नए काम कर रहे हैं, रोजगार बढ़ते हैं, और महाराष्ट्र के लोग यहां पे आते हैं और गलती से हमसे भी कोई गलती हो जाती है, हम भी कोई अपशब्द कह देते हैं या हम कोई गलत बयानबाजी कर देते हैं, तो क्या हम माफी नहीं मांगेंगे? कहीं ना कहीं जो माफी तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी मांग लेते हैं। अगर गलती होती है तो क्या वो प्रधानमंत्री जी से भी बड़े हैं? राज ठाकरे जी ने एक हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, हम सब उनके साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर हो गए। क्या बृजभूषण शरण सिंह जी कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि 1991 से 6 बार वो सांसद रह चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री बनना है और ख्याति प्राप्त करनी है, इसलिए तो ये एक राजनीतिक एजेंडा नहीं है। देखिए, आपने खुद कहा वो 5-6 बार से सांसद रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं राज ठाकरे जी से पहले ही माफी मांग लेता हूं कि वो एक बार भी सांसद नहीं बने हैं, शायद वो विधायक भी नहीं बने हैं। तो नेता के तौर पे देखा जाए तो बृजभूषण शरण जी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक मजबूत लीडर के तौर पे हैं। उन्होंने एक नेता होते हुए इस तरह के कभी भी मुद्दों को नहीं हवा दी है। ये एक घोर अन्याय है उत्तर भारतीयों के साथ। जिस तरीके से आप जिस तरीके के डर में आज उत्तर भारतीय वहां जीते हैं, क्या एक बयान से वो बदलाव नहीं हो सकता? हमारे राज ठाकरे जी के एक बयान से उत्तर भारतीयों में डर पैदा हो गया जो महाराष्ट्र में रहते हैं। अगर कोई टैक्सी चला रहा है तो वो डरता है कि कोई मनसे वाला उसको पीट ना दे। राज ठाकरे जी का एक बयान कि चलिए वो गलती हुई और पूरे भारतीय एक है, एक बयान से उनको हिम्मत मिलेगी। लाखों लोग आज मुंबई में नौकरी करते हैं, क्या उनको सांत्वना देना, उनको मजबूती देना क्या राज ठाकरे जी का काम नहीं है? अंतिम प्रश्न, क्या सीधा क्या सीधा ये बृजभूषण शरण जी की राजनीति है? तो एक क्या ये तरफा समर्थन राजनीति दे रहे हैं आप उन्हें? क्या समर्थन ये है आपका? क्या ये राजनीति का उद्देश्य के लिए तो ये बयानबाजी नहीं हुई थी पहले सन 2008 में कि भगाओ इनको? क्यों? ताकि महाराष्ट्र की जनता का समर्थन राज ठाकरे जी को मिले। क्या वो राजनीति नहीं थी? ये राजनीति नहीं है। ये पिछले 6 बार से सांसद हैं, उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। उनके क्षेत्र में आज भी सिर्फ और सिर्फ एक तरफा वोट पड़ता है उनको। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण ठाकुर अनूप सिंह जी द्वारा। राष्ट्रीय महामंत्री हैं ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। स्पष्ट तौर पर कहना है कि ठाकुर जो भूषण शरण सिंह जी हैं, उनको किसी भी प्रकार के राजनीतिक विवाद में घिरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से कार्यकाल से वो लगातार सांसद रह चुके हैं और एक तरफा समर्थन देती है अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा जो महासभा है उसको। आगे विशेष की जानकारी कुछ और प्रतिष्ठित लोगों से हम साझा करवाएंगे आपको। धन्यवाद। धन्यवाद।